हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी पहली बाइनरी रिवर्स करने वाले हैं। हमने इतनी बार बोला रिवर्स इंजीनियरिंग, लेकिन अभी तक हमने करी नहीं थी। अभी तक हम असेंबली पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम अपना रिवर्स करेंगे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सुन लिया होगा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, बाइनरी रिवर्स करी, तो कैसे करते हैं वो पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखेंगे और बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली में रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपने असेंबली सीखी है तो समझ आ जाएगा, जिन लोगों ने बेसिक भी थोड़ा बहुत पता है असेंबली का उनको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली रखूंगा, बिल्कुल इजी वाली वीडियो है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं और मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो में आए हो। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर रिवर्स करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करना। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि रिवर्स इंजीनियरिंग से पहले हम लोग क्या काम करते हैं। हम लोग जो बाइनरी पे जिस पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारे को पता होनी चाहिए एक्चुअली में वो वर्क कैसे कर रही है। उससे हमारा आधा टास्क जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वरना आपको बहुत सिर दर्द होगा रिवर्स इंजीनियरिंग करने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो कैसे काम कर रही है, कुछ नहीं पता। आप बस स्टार्ट कर दिया काम करना, मुझे नहीं पता मैं काम कर क्या रहा हूं। इसीलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पे वर्क कर रहे हो, आपको पता होनी चाहिए उसकी पूरी फंक्शनैलिटी क्या है, तब आप ढंग से अपना टास्क पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो फाइल के ऊपर करने वाले हैं, मैं उसका फाइल कमांड चला के दिखाता हूँ। फाइल और उसका नाम है क्रैकमी। ठीक है, ये जो फाइल है क्रैकमी, तो ये हमारी एल्फ फाइल है 64 बिट की। ठीक है, एल्फ फाइल यानी कि लिनक्स में जो नॉर्मली चलती है 64 बिट वाली फाइल है। और बाकी अभी हमारे किसी काम की कोई यहाँ पे चीज नहीं है बाकी। ठीक है, मे भी आगे चल के काम है, अभी कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे काम की हो। अब यहाँ पे आप लोगों को जिनको लगेगा ये वाली जो क्रैकमी फाइल है ये मेरे गिटहब पे आप लोगों को मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गिटहब का, वहां से जाके इस फाइल को आप ले सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका सोर्स कोड भी डाल दूंगा मैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, इस फाइल को रन करके हम लोग देख लेते हैं क्रैकमी को कि एक्चुअली में क्या आउटपुट कर रही है, क्या इनपुट ले रही है, और हम रिवर्स इंजीनियरिंग में करना क्या चाहते हैं, हमारे को एक क्लियर हो जाएगा सारा काम। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं क्रैकमी को रन करता हूँ। मैंने यहाँ कहा एंटर पासवर्ड, ये हमसे मांग रही है कि एंटर पासवर्ड। तो पहली चीज हमारे को ऐसे नहीं देखना नॉर्मल यूजर की तरह, मैं ये देख रहा हूँ कि पहले इसने कोई एक आउटपुट प्रिंट करा है, इसने एक स्क्रीन के ऊपर इसने आउटपुट प्रिंट करा है std आउट पे। ठीक है, उसके बाद ये अब हमारे से इनपुट मांग रही है, ये सेकंड फंक्शनैलिटी है इसकी। फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या थी कि इसने कुछ प्रिंट आउट करा, सेकंड क्या है ये हमसे इनपुट मांग रही है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाल सकते हो, मुझे नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, नॉर्मल भी कुछ जैसे बाइनरीज होती हैं वैसी है, जैसे हमसे पासवर्ड मांगा जाता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीज बहुत बार आपने देखी होगी, तो हमसे पासवर्ड मांगा जाता है, हमें पासवर्ड नहीं पता। मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो जैसे हमारे को था, जैसा हमने सोचा था वैसे ही आएगा। रॉन्ग पासवर्ड, हमें पता था रॉन्ग पासवर्ड आना, क्योंकि हमारे को पासवर्ड नहीं पता था। अब हमारा यहाँ पे टास्क क्या है कि मुझे सही पासवर्ड पता लगाना है और मुझे यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे फ्लैग चाहिए। जो भी आप डील कर रहे हो, CTF में हो तो आपको फ्लैग मिलेगा, या की चाहिए, मतलब आपको कोई सही की प्रिंट होगी, अगर आप सही पासवर्ड डालोगे तो आपको कोई सीक्रेट मिलेगा। जो भी चीज से आप डील कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे को सही पासवर्ड जो है, करेक्ट पासवर्ड जो है वो डालना, तब हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, देखेंगे आगे क्या है इस बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे सही पासवर्ड नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब कि इसका सही पासवर्ड क्या है, और ये हम रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से निकालेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, हम चेक करेंगे कैसे पासवर्ड को चेक कर रहा है कि ये पासवर्ड सही है या नहीं है। ये सब चीजें हम देखेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग से, ताकि हम सही पासवर्ड जो है इसके अंदर से निकाल पाए। अब यहाँ पे हम किसकी मदद लेंगे, मुझे हर चीज देखनी है इसके अंदर कि कैसे पासवर्ड चेक कर रहा है, कहाँ चेक कर रहा है, किस टाइम पे क्या क्या चीज कर रहा है। तो मुझे इतनी छोटी छोटी चीजें इसमें देखनी है कि ये प्रोग्राम कैसे कर रहा है। तो मैंने इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था जिसकी हम मदद लेते हैं, जो हमारी इस चीज में हेल्प कर सकता है, जो हमने पहले भी यूज करा है, जिसका नाम होता है डीबगर। डीबगर क्या काम करता है, किसी भी और प्रोग्राम को, जैसे ये प्रोग्राम है क्रैकमी, या कोई और प्रोग्राम होगा, तो वो क्या काम करता है, उनको रन करता है। लेकिन आप क्या काम कर सकते हो उसकी मदद से, आप देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप वो क्या काम कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एक लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रहा है, अगली लाइन क्या काम कर रही है, अगली लाइन। तो आपको उसकी हर लाइन का पता रहेगा कि वो उसके हर लाइन ऑफ कोड क्या काम कर रहा है। ये डीबगर हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी हम एक डीबगर की मदद लेंगे और देखेंगे कि ये बाइनरी क्या काम कर रही है और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं अगर इसमें कुछ गलत तरीके से इंप्लीमेंट करा गया होगा कोई चीज को। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी मदद लेने वाले हैं, हम लोग यूज करेंगे जीडीबी डीबगर। ठीक है, जीडीबी बहुत इजी टू यूज है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, और मैं भी इसको यूज करता हूँ। आप बहुत बड़े बड़े रिवर्स इंजीनियर देखोगे जो जीडीबी यूज करते हैं, और बिगिनर भी देखोगे, मैंने भी बिगिनिंग से लेकर आज तक मैं जीडीबी यूज करता हूँ।
मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा बिल्कुल फेवरेट है। ठीक है, जीडीबी बिल्कुल इजी है। जीडीबी क्या है मैं समझाता हूँ। ये कोई जीयूआई नहीं है, सबसे पहली बात तो ये कमांड लाइन वाला है। उसके बाद सबसे पहले जीडीबी जैसे ही आप ऑन करते हो तो जीडीबी का क्या है, अपना एक शेल है। जैसे ये एक शेल है, जैसे ZSH है, आपने बैश देखा होगा, तो जीडीबी का अपना एक अलग शेल है, उसके अपने अलग कमांड्स है। तो अब ऑब्वियसली सबको एक बारी में कमांड्स याद नहीं होते। आप मेरी वीडियो देखोगे नहीं याद होंगे, मेरे को भी नहीं हुए थे जब मैंने पहली बार सीखे थे। तो मेरे को कैसे याद हुए थे, मैंने कैसे लर्न करे थे वो सारे कमांड, तो मैं अपना तरीका शेयर कर सकता हूं। बाकियों का मुझे नहीं पता, मैं अपना तरीका आपको बता सकता हूं। मैंने क्या काम करा था, जब मैंने पहली बार सीखा तो मैंने देखा यार इसके तो बहुत सारे कमांड्स हैं, मेरे को याद कैसे रहेंगे। तो मैंने क्या काम करा था, मैंने उनको एक पेपर पे लिख लिया था और छोटा सा उनके आगे एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया था कि ये कमांड ये काम करता है। जब मैं प्रैक्टिस करता था, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस करता था रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो मैं अटकता था, मैं उस पेपर को पढ़ता था कि भाई ये फंक्शन मुझे ये चीज काम करनी, उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा कमांड है, और मैं वो कॉपी पेस्ट मारता था। वो करते करते आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं आपको लगे मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं पेपर में से देख रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लर्न आदमी देख के ही करता है, अपने आप से नहीं, मन में उसको पता चल जाएगा ये कमांड है, ये कमांड है। आपको कहीं लिख के देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आप रेगुलर यूज में आओगे, रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, जो क्रैकमी फाइल है उसको यहाँ पे लोड अप कर लेता है। तो जीडीबी आपको कमांड देना होता है, उसके आगे आपको लिखना होता है क्रैकमी। फाइल का जो नेम है वो देना होता है जो जीडीबी के साथ आपको खोलने है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो जिन लोगों ने नोटिस करी हो, कि मैं हर फाइल का नाम रिलेटेड रखता हूँ जिस चीज को हम कर रहे होते हैं। लाइक अगर लूप पढ़ा रहा हूँ तो लूप रखता हूँ फाइल का नाम, कंडीशन पढ़ा रहा हूँ तो कंडीशन रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रैकमी क्यों रखा, फाइल का नेम कुछ भी रख सकता था मैं रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैंने क्रैकमी क्यों रखा, इसका एक पर्टिकुलर रीजन है। जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करते हैं और जिन फाइल्स पे हम करते हैं उनको क्रैकमीज बोलते हैं। यानी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो आपको एल्फ फाइल चाहिए जिन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या EXE फाइल्स। तो जिन फाइल्स पे आप प्रैक्टिस करते हो रिवर्स इंजीनियरिंग की, उनको हम क्रैकमीज बोलते हैं कि मैं क्रैकमीज पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी क्रैकमीज, हजारों क्रैकमीज, आपको एक प्लेटफॉर्म है रिवर्स इंजीनियरिंग जहां सारे रिवर्स इंजीनियर जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका नाम है crackmees.1। वहां पे आपको बहुत सारी मिलेगी, बिगिनर फ्रेंडली भी है, हार्ड वाली भी है, आपको जो अच्छी लगती है वो आप वहां से कर सकते हो। अब हम क्या काम करते हैं, इसको जीडीबी में खोल लेते हैं, फाइल को जो हमने देखी थी। मैंने इसको जीडीबी में लोड अप कर लिया, तो जीडीबी ने इसको लोड कर दिया, कोई टेंशन नहीं हुई। और ये वाला जो आउटपुट है ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी के लिए, इस पर हम अभी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं, जीडीबी आपको दिखेगा अपना एक टर्मिनल खुल गया। जैसे बैश का अपना एक शेल प्रॉम्प्ट होता है अलग, यहाँ पे जैसा इसका था अलग, वैसे ही जीडीबी का अपना खुल गया। ये अलग बिल्कुल शेल के अपने अलग कमांड्स है, आपके ये वाले जो कमांड्स है ये नहीं चलेंगे। ठीक है, जो LS और करते हो, ID करते हो, वो सब यहाँ काम नहीं करते। आपको यहाँ पे अलग कमांड्स इसके यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया वो कमांड्स कोशिश करना, अगर आप लिख सकते हो कहीं पे, चाहे आप अपने एडिटर में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, अगर आपको हैंड रिटन नहीं लिखना, मेरे को हैंड रिटन लिखना पसंद है, याद रहती है चीजें ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। अब जीडीबी के अंदर ये फाइल लोड हो चुकी है, तो अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो जीडीबी के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या काम करता हूँ, रन करके देखता हूँ उस फाइल को कि ये नॉर्मली रन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम करा, रन करता हूँ मैं इसे। ठीक है, एंटर पासवर्ड मांग रही है, जैसे नॉर्मली रन हो रही थी वैसे ही रन करते हैं। एंटर पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, ABCDEF डाल दिया। ओके, अब मैं यहाँ एंटर मारता हूं तो इसने मुझे क्या दिखाया, रॉन्ग पासवर्ड। जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था वैसा ही आया, कोई टेंशन नहीं हुई। और इसने बता दिया कि यहाँ पे प्रोग्राम जो है एग्जिट कर दिया है नॉर्मली, कुछ कोई दिक्कत कोई एरर कुछ नहीं आया उसके अंदर। ओके, अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा, अब आप लोगों को पता है कि एक बाइनरी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। लाइक सेक्शन से मेरा मतलब है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं कि ये वाला जो टास्क है ये इस फंक्शन के अंदर हो रहा है, ये वाला टास्क इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करी है सी में, C++ में, इन सब में प्रोग्रामिंग करी है, तो आपको पता है एक बाइनरी जो किस फंक्शन से स्टार्ट होती है वो फंक्शन होता है मेन फंक्शन। यानी कि जितना भी हमारा जो स्टार्टिंग कोड होता है वो मेन फंक्शन के अंदर हमारे को लिखना पड़ता है। सारा जो हमारा बाइनरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होती है। तो मैं सबसे पहले देखना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर बाइनरी के अंदर कितने फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन है, मेरे को ये देखना है सब। मेरे को देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ताकि फिर मैं देख पाऊं कि मेरे को कौन से फंक्शन को रिवर्स इंजीनियर करना है, कौन सा मेरे काम का है, कौन सा नहीं है। मे भी एक फंक्शन है वो सिर्फ प्रिंट करने का काम कर रहा है, कुछ चीज प्रिंट कर रहा है आउटपुट पे, तो मेरे काम का नहीं है। लेकिन एक फंक्शन ऐसा है जो पासवर्ड को चेक कर रहा है कि यूजर ने जो पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं है, वो फंक्शन मेरे काम का है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इन्फो फंक्शंस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्फो फंक्शंस। अब जैसे मैं यहाँ पे इन्फो फंक्शंस करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारा आउटपुट आएगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला अगर आपको आउटपुट कम करना है, ये बहुत सारे फंक्शन दिखा रहा है जो हमारे किसी काम के नहीं है। तो आपके यहाँ क्या काम करो, सबसे पहले आप क्विट कर दो जीडीबी को। ठीक है, जीडीबी को क्विट कर दो
और उसके बाद आप दोबारा खोलो जीडीबी को, दोबारा नया सेशन खोलो बिल्कुल जैसे हमने खोला, और अब आप करोगे ना इन्फो फंक्शन, तो आपको यहाँ पे मेन फंक्शन दिखाए जाएंगे खाली। ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों करा, हर चीज का रीजन होता है। जब आप एक बार बाइनरी को रन कर देते हो, ठीक है, मैंने रन करा था एक बार बाइनरी को, तो ये क्या काम करता है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको अपने अंदर भर लेता है जो पहले से नहीं होते बाइनरी के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था लिंकिंग का प्रोसेस होता है, लिंकिंग का प्रोसेस, यानी कि मेरे कोड के साथ कुछ एडिशनल कोड भी जुड़ता है ना, तो वो वाले सारे फंक्शंस भी अपने अंदर लिख लेता है रन करने के बाद। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस पर्टिकुलर बाइनरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, मुझे ये सब चाहिए। तो अगर आपको वो फंक्शन चाहिए तो आपको रन करने से पहले इन्फो फंक्शंस कमांड को लिखना पड़ता है। ये आपको फंक्शंस दिखाता है और बहुत इजी कमांड है, आपको देख के पता चल रहा होगा, इन्फॉर्मेशन दो फंक्शंस की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे इन्फो फंक्शंस करा, इन्फो फंक्शंस तो आपको दिखेगा बहुत कम फंक्शंस आए। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस बाइनरी को रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 डालता हूँ और दोबारा मैं क्या करूंगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन दो फंक्शंस की। तो अब आपको दिखेगा बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाएंगे जो कि हमारे काम के नहीं है, ठीक है। यहाँ देखते जाओगे, मैं एंटर मारते जाऊंगा, बहुत सारे, तो ये मेरे काम के नहीं है। तो दोबारा से यहाँ पे हम क्विट करेंगे इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, क्रैकमी को दोबारा लोड करूंगा। अब ये रन नहीं हुई है, अभी तक ये रन नहीं हुई है, तो अभी जितना भी जीडीबी ने लोड करा है वो सिर्फ इस फाइल का करा है। तो अब मैं यहाँ पे काम करूंगा, इन्फॉर्मेशन दो मुझे फंक्शंस की। तो अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे सारे फंक्शंस जो इसके अंदर है बाइनरी के अंदर। हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, ये वाले फंक्शन पे, मेन पे, ठीक है, ये वाला मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन के अंदर सारा मेन कोड लिखा रहेगा और यहां से हमारे को पता चलेगा कि कोड स्टार्ट कहां से कर रहा है, क्या कर रहा है, यहां से हमारे को कोड का एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था, हर चीज का मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होता है, जैसे कि मेन फंक्शन का ये एड्रेस है, हर चीज का एक एड्रेस होता है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर का भी कोई एड्रेस होगा, अब मुझे कोई आपको लेटर भेजना है, कुछ भी करना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई हर्षित के घर पे लेटर दे आओ। दुनिया में कितने हर्षित होंगे कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर आपका एड्रेस दूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एड्रेसिंग भी हमारी बहुत हेल्प करती है। बहुत जगह पे ऐसी चीज होती है जहां पे कोई ऐसे फंक्शन का नेम नहीं है, मान लो कहीं पे फंक्शन का नेम नहीं है लेकिन वहां एड्रेस है। हर चीज का मैंने बोला एड्रेस है, तो हर चीज का एड्रेस होता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जहां नेम ही नहीं होता कोई। तो अब आप उनको कॉल कैसे करोगे या आप उन चीज को देखोगे कैसे, तो आप कहोगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो चीज है वो दिखाओ, या मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो चीज है उसको कॉल करो। समझे बात को। तो हर चीज का नाम, जैसे यहाँ मेन है, इसका नाम, इस एड्रेस का नाम मेन है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आराम से आप कहोगे कि मेरे को मेन को देखना है। लेकिन अगर सोचो इसका कोई नाम ना होता तो क्या करते, तो यहाँ पे एड्रेस काम आते हैं। एड्रेस हमारे किस लिए काम आते हैं, हम बोल सकते हैं कि मेरे को इस एड्रेस की चीज दिखाओ, इस एड्रेस पे क्या रखा है, मुझे इस एड्रेस को कॉल करना है, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग ऐसे हमारे काम आती है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन के अंदर क्या है। तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे इसके अंदर की असेंबली देखनी है। तो उसके लिए कितना इजी कमांड होगा आप सोच भी नहीं सकते, बहुत इजी कमांड है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, मेरे को क्या करना है, ये एक बाइनरी है याद रखना। तो असेंबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि हमारे को अपने असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और ये काम कौन करता है, असेंबलर करता है। तो वैसे ही यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, जो बाइनरी डेटा है उसको असेंबली में वापस कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होगा, डिसअसेंबल करना है। अभी हम असेंबल कर रहे थे, यानी कि हम क्या काम कर रहे थे, असेंबली कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके लिए कमांड है डिसअसेंबल, यानी कि मशीन कोड को वापस असेंबली में कन्वर्ट करो। और किसका करना है, आप या तो यहाँ पे ले सकते हो कि मेन का करो, या फिर आप दे सकते हो इस एड्रेस का करो, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेन का इसी काम करते हैं, मेन का देते हैं कि मेन को डिसअसेंबल करो, ठीक है, मेन की असेंबली मुझे दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे करा। अब आपको यहाँ पे पूरी असेंबली जो है वो दिखाई दे जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग देख के समझ गए होंगे, आप कहोगे यार ये है क्या, ये असेंबली तो हमने कभी पढ़ी नहीं, ये असेंबली तो हर्षित भाई ने हमारे को कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये बहुत ज्यादा अजीब है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या, ये असेंबली है, नॉर्मल असेंबली है, बहुत लोग इसे पढ़ते हैं। ये पता है क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था असेंबली को लिखने के दो तरीके हैं, यानी कि असेंबली के दो फ्लेवर है। जैसे अलग अलग फ्लेवर होता है मैंगो बनाना, वैसे ही असेंबली के दो लिखने के तरीके हैं, दो फ्लेवर है। एक होता है इंटेल और एक होता है AT&T। ये लिखा है AT&T सिंटेक्स में। अब आपको दिख रहा होगा कैसा सिंटेक्स है, अजीब सा है थोड़ा सा, हमने ये वाला नहीं पढ़ा इसलिए अजीब लग रहा है, ठीक है। मैंने इंटेल जान के आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वो थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली है, वो आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। ये वाले के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ही है। अब जैसे मुझे असेंबली देख के आदत पड़ चुकी है, तो मेरे को इतनी ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि मैं इंटेल में पढ़ रहा हूँ या AT&T में पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो नए हैं, जैसे आपने अभी स्टार्ट करा, तो इंटेल आपके लिए बहुत ईजी है एज कंपेयर टू दिस, तो आप इंटेल को आसानी से समझ जाओगे। तो हम इसे क्या कहते हैं कि मेरे को AT&T में मत दिखाओ, मुझे इंटेल में इस कोड को कन्वर्ट करके दिखाओ। तो मैं यहाँ क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसे कहूंगा कि कन्वर्ट दिस कोड टू इंटेल। तो मैं लिखूंगा सेट कर दो जो आप मुझे डिसअसेंबली दिखा रहे हो, ठीक है, जो मुझे डिसअसेंबली दिखा रहे हो उसका जो फ्लेवर है मैं किसमें चाहता हूं। यहाँ पे अब आप टैब काम करते हैं, शेल के अंदर पूरा टैब काम करता है, मस्त मक्खन एकदम, तो कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे डबल टैप करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे,
आप अप वाली की दबाओगे तो आपने जो ऊपर प्रीवियस कमांड चलाएगा वो आ जाएगा, सब एकदम मस्त काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फ्लेवर है जिसने जैसा बताया, एक है AT&T और एक है इंटेल। तो हमें इंटेल फ्लेवर में देखना है, हमें इंटेल फ्लेवर का जो टेस्ट है वो ज्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अब मैं अप वाली की दबाऊंगा तो पिछला कमांड आया, फिर मैं अप वाली की दबाऊंगा तो मेरा डिसअसेंबल मेन जो मैंने लिखा था दोबारा मैंने इसे करूंगा। अब जैसे ही मैं इसे करूंगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे हमारा जाना पहचाना कोड जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये सारा कौन सा है, ये इंटेल असेंबली है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक कोड है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये है क्या, कोड बहुत अजीब सा है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इनमें से 80% कोड हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ 20% कोड ऐसा है जो हमारे काम का है और जो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा, हमारे को पासवर्ड निकाल के दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिंग ओरिजिनली करना। अभी तक मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या डीबगर होता है, कैसे करते हैं स्टार्टिंग। अब यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग हम करते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप जो मेरे को करना, देखो रिवर्स इंजीनियरिंग करने का हर किसी का अपना एक प्रोसीजर है, हर किसी को अलग अलग तरीके से करना पसंद है। किसी को GDB यूज करना पसंद है, किसी को रेडार अलग टूल है वो पसंद है, किसी को कोई और टूल पसंद होगा। हर किसी के करने के अपने तरीके हैं, हर किसी के अपना अलग टूल है। मेरे को जो करने का तरीका पसंद है मैं आपको वो सिखाता हूँ, और बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, मेरे को जो लगता है बहुत ईजी कर देता है काम को। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं किसी असेंबली पे ध्यान नहीं देता। मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, मैं देखता हूँ खाली कॉल लिखता हूँ, किस किस फंक्शंस को कॉल लगाई गई है। ठीक है, इससे ही आपको पता चल जाएगा ये बाइनरी कर क्या रही है 90%। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली कॉल लगाई गई है हमारे पुट्स फंक्शन को, यहाँ पे पुट्स दिख रहा है @PLT मत देखना। ठीक है, यहाँ पे हमारे को पुट्स फंक्शन को सबसे पहले कॉल लगाई गई। तो मुझे नहीं पता है पुट्स फंक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ और पुट्स फंक्शन क्या काम करता है। तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा। नीचे आओगे यहाँ पे आप, वैसे तो यहाँ देख सकते हो साइनॉप्सिस में क्या आर्ग्यूमेंट वगैरह लेता है, लेकिन मैं इसको नीचे करूंगा। ये आ गया पुट्स फंक्शन। तो पुट्स फंक्शन क्या काम करता है, राइट करता है एक स्ट्रिंग को। ठीक है, एक स्ट्रिंग को राइट करता है विद न्यू लाइन टू std आउट, यानी कि ये प्रिंट करने का काम करता है, बस इतना। ये एक प्रिंटिंग का काम करता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये सबसे पहली चीज प्रिंट हो रही है स्क्रीन के ऊपर, ये हमने देखी थी। मैं साथ में साथ आपको क्रैकमी जो है वो रन करके भी दिखाता रहूंगा, तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, मैं क्रैकमी को रन करता हूँ तो आपको दिखेगा सबसे पहली चीज यहाँ पे प्रिंट हुई, सबसे पहली चीज यहाँ पे प्रिंट हुई। ठीक है, अब अगली कॉल किस चीज को लग रही है, यहाँ पे हम देखते हैं। कॉल लग रही है अगली स्कैनएफ को, स्कैनएफ को कॉल लग रही है, ये फंक्शन है स्कैनएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं स्कैनएफ फंक्शन क्या काम करता है। मैं इसको ब्रेक करता हूं और मैन देखता हूं स्कैनएफ का। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन क्या काम करता है इसका, यहाँ पे मैनुअल पेज देखते हैं। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे नीचे आते हैं और डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, बस हमारे लिए इतना ही काम का है, हमारे को इसी से समझ आ जाएगा। द स्कैनएफ फैमिली ऑफ फंक्शंस स्कैन्स इनपुट, यानी कि इनपुट लेने का काम करता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्रैकमी में सेकंड नंबर पे हमारे से इनपुट का वेट कर रहा है, तो वो कौन काम कर रहा होगा, वो ये स्कैनएफ काम कर रहा होगा। ठीक है, ये इनपुट ले रहा है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगली लाइन, अगला कॉल किस चीज को हो रहा है, पुट्स को हो रहा है दोबारा से, यानी कि अब मैं बता चुका हूँ पुट्स क्या काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है कुछ। ठीक है, फिर अगला कॉल किसे हो रहा है, पुट्स को दोबारा हो रहा है। ओके, तो ये भी हमारे को समझ आ गया कि पुट्स को हो रहा है फिर पुट्स को हो रहा है, यानी दो चीजें प्रिंट हो रही है इनपुट लेने के बाद। ठीक है, और ये वाला जो कॉल है इस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे काम का नहीं है, ये कंपाइलर के काम का है अभी के लिए, हमारे किसी काम का अभी नहीं है रिवर्स इंजीनियरिंग में खास। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इनपुट डालते हैं और जैसा हमने देखा था कोड में 2 बार पुट्स को कॉल हुआ तो 2 चीज प्रिंट होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ अजीब हुआ। अजीब क्या हुआ, यहाँ पे एक ही चीज प्रिंट हुई और शायद कोड एग्जिट कर गया, लेकिन इन कॉल के हिसाब से तो यहाँ पे पुट्स 2 बार कॉल हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब कोड में कहीं ना कहीं फ्लो का चेंज हो रहा है, यानी कि कोड ऐसे जा रहा है, इनपुट ले रहा है, उसके बाद वो पुट्स को कॉल कर रहा है और कुछ पार्ट को स्किप कर रहा है। ठीक है, ये तो सीधा समाज को समझ आ गया कि इनमें से या तो ये वाली पुट्स को स्किप कर रहा है या इसको स्किप कर रहा है, इनमें से एक को स्किप कर रहा है। अब आप लोग इतना असेंबली में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को किसी सेक्शन को स्किप करना होता है या किसी सेक्शन के ऊपर से जंप करना होता है मुझे प्रोग्राम में, तो मैं किस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकता हूं। मान लो मुझे 2 इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करने, तो मेरे को उनके ऊपर से जंप करके अगले तीसरे इंस्ट्रक्शन पे जाना है। मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं इस मूव के बाद, सीधा इस मूव के बाद ये चीज रन हो जाए, तो मैं यहाँ पे अगली लाइन में कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर सकता हूं, मैंने बहुत बार बताया। तो इसके लिए हम यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। जंप क्या काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है। तो हम देखते हैं कि स्कैनएफ के बाद कहीं पे जंप तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा हो ना जंप हो रहा हो और वो किसी और जगह पे जा रहा हो, जिसकी वजह से कोड का जो फ्लो है वो चेंज हो रहा हो और एक पुट्स जो है वो स्किप हो रहा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्कैनएफ के बाद लाइन में क्या आता है, मूव हो रहा है, फिर कंपेयर होता है। कंपेयर के बाद यहाँ पे क्या आता है कि JNE का मतलब क्या होता है, जंप इफ नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे जंप हो रहा है
जंप इफ नॉट इक्वल, कौन दोनों इक्वल नहीं होते, यहाँ पे लिखा है जंप इफ नॉट इक्वल, कौन दोनों इक्वल की बात हो रही है, तो इसके पिछली लाइन में कंपेयर होता है। कंडीशंस में हमने बहुत अच्छे से समझाया था, प्लीज कंडीशन वाली वीडियो देख लेना, बिल्कुल समझ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है कि क्या जो EAX रजिस्टर की वैल्यू, EAX क्या हुआ, RX, RX जो 64 बिट होता है उसका आधा करते हैं तो EAX हम बोलते हैं उसे, ठीक है, 32 बिट। तो यहाँ पे EAX की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से कंपेयर हो रही है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या है, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारे को जंप करा रहा है CD पे। CD का मतलब हुआ, यहाँ देखो इस एड्रेस पे देखो CD कहाँ पे है, ये रहा 4011 CD, ये वाला जो एड्रेस है यहाँ जंप करा रहा है। तो यहाँ जंप कराने का मतलब है ये वाली जो दो लाइन है ये स्किप हो गई, ये वाली, और ये दो लाइन में एक पुट्स भी है, तो ये वाला पुट्स जो है वो स्किप हो जाएगा, और फिर ये क्या काम करेगा, यहाँ पे आ जाएगा CD पे, और यहाँ से फिर वो इस वाले पुट्स को कॉल कर देगा। हमारे को ये समझ आ गया। अब मुझे ये चीज देखनी है कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैं इस पे जा रहा हूं, मतलब ये जंप हो रही है या नहीं। अगर ये जंप नहीं ले रहा होगा, यानी कि जंप इफ नॉट इक्वल, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ रही होगी तो मैं इस लाइन पे जा रहा हूँ, मैं कॉल करता हूं पुट्स को, और उसके जंप कर जाता हूं, कहां पे जंप कर रहा है, D9 पे, यहाँ पे नॉप पे आ जाता हूं, नॉप पे आ गया मैं, सीधी सी बात है। तो मैंने इस वाले पुट्स को स्किप कर दिया। तो इसका कोड फ्लो मैं आपको समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की इसका कोड फ्लो कैसा है। तो इसका कोड फ्लो कुछ ऐसा है, देखो यहां से ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल सीधे सीधे सीधा सीधा आता है, ठीक है। उसके आने के बाद ये क्या काम करता है, यहां पे जब ये जंप इंस्ट्रक्शन पे आता है, जंप पे, तो इसके पास अब यहां से दो रास्ते होते हैं जाने के। या तो अगर ये चीज इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर तो ये इक्वल है तो ये इस वाले रास्ते को पकड़ लेगा, यानी कि यहां से चलता चला जाएगा, जंप नहीं करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो जंप है, ये वाली जंप लगेगी और ये यहां से यहां आ जाएगा, ये अनकंडीशनल जंप है, जंप लेगा ही लेगा। लेकिन अब दूसरा पाथ क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, जो पिछला कंपेयर है इक्वल नहीं होते, तो ये सेकंड पाथ लेगा, ये वाला पाथ है, ये वाले पाथ को लेगा, यहां आएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम को। ये दो पाथ है, इससे क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे को देखना है कि हम कौन सा पाथ बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं। जब हम गलत पासवर्ड डाल रहे हैं तो हम कौन सा पाथ ले रहे हैं, सबसे पहले हमारे को ये देखना है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका बढ़िया सा तरीका। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डीबगर से हम क्या काम कर सकते हैं, हर लाइन का कोड देख सकते हैं क्या काम कर रहा है। तो मैं डीबगर को ये भी कह सकता हूं कि मेरे को एक काम कर, तू एक काम कर, यहां तक कोड को रन कर और मुझे यहां पे लाके रोक दे। फिर उसके बाद मेरी मर्जी होगी कोड से यहां से क्या करना है। मैं देखना चाहता हूं कि ये कंपेयर ट्रू है नहीं है, अगर ये ट्रू है तो ये जंप करेगा नहीं करेगा, मैं हर चीज को अपने आंखों से देखना चाहता हूं। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं कहूंगा आप रन करो, लेकिन यहां पे लाके ब्रेक कर दो प्रोग्राम को, यहां पे लाके रोक दो। तो कितना ईजी है इसके लिए सोचो। इन्होंने कहा है बस आप लिख दो यहाँ पे ब्रेक करना है, और कहां पे हमारे को ब्रेक करना है, इस वाले एड्रेस पे। देखो एड्रेस का फायदा क्या है, अब ना यहाँ पे कोई नाम है इसका ना कुछ है, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा कहां पे ब्रेक करो। तो मैं उसका एड्रेस दे सकता हूं कि इस एड्रेस पे ब्रेक कर दो, ठीक है, समझे, इस एड्रेस पे जो है वो ब्रेक कर दो। तो अब मैं यहाँ पे, लेकिन ये एक एड्रेस है तो आपको यहाँ पे स्टार देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप नाम दे रहे हो जैसे मेन दिया था तो स्टार देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक एड्रेस देते हो तो स्टार देना पड़ता है आपको, ये कंपल्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो अब इसने कहा कि मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इसे कहूंगा रन कर दो आप प्रोग्राम को। जैसे ही रन करेगा तो ये क्या काम कर रहा है, एंटर पासवर्ड। अब एंटर पासवर्ड किसने प्रिंट करा, इस पुट्स ने, हमारे को ये पता है। उसके बाद हमसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट किसने मांगा, स्कैनएफ ने। अब ये स्कैनएफ इनपुट मांग रहा है तो 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूं, और अब ये कहां पे आके रुकेगा, अब ये यहां पे आके रुक जाएगा। अब ये इस लाइन के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे कॉल हो रखा है स्कैनएफ को। फिर ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही वो इस लाइन पे आएगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूं, अब आप देखोगे ये कहेगा ब्रेक पॉइंट 1 पे हिट हो गया, हम ब्रेक पॉइंट 1 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे डिसअसेंबल करो मेन को दोबारा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक एरो आ गया कि ये बता रहा है आप इस समय किस पॉइंट पे हो, किस जगह पे हो, आप ये बता रहे हैं हमारे को, ठीक है। तो मैं इस जगह पे हूं, ये बता रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये इसका मतलब क्या होता है, क्या अगला एग्जीक्यूट होगा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि हो चुका है, ये एग्जीक्यूट होगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या EAX और ये इक्वल है, हमारे को ये पता करना है। तो मुझे EAX रजिस्टर की वैल्यू देखनी है कि EAX रजिस्टर की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू क्या है, मुझे ये देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, मैं करता हूँ इन्फॉर्मेशन दो मुझे रजिस्टर की, जैसे हमने उसके लिए करा था ना फंक्शंस के लिए, वैसी सेम कमांड होता है इन्फो रजिस्टर, यानी इन्फॉर्मेशन दो रजिस्टर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, और जैसे ही मैंने एंटर मारा तो इसने बता दिया RAX की वैल्यू ये है, RAX की वैल्यू है ये, ठीक है। और क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो जंप है, ये कूदेगी, ठीक है, ये जंप नॉट इक्वल, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये वाली जो जंप है ये हमारे को कहां ले जाएगी, CD पे ले जाएगी, और ये यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों की वैल्यू देख लेता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू एक्चुअली है क्या, ठीक है। अभी तो ये हैक्स में है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर चीज हैक्स में दिखती है। तो मेरे को इसको देखना है कि हमारे नंबर जो हम काउंटिंग करते हैं उसमें इसकी वैल्यू क्या है।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा प्रिंट कमांड। प्रिंट मुझे क्या काम करेगा, इसका नंबर फॉर्मेट बता देगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा और एंटर मारूंगा तो इसने बता दिया कि इसका मतलब है हेक्स में जो ये लिखा है, इसका मतलब इंटीजर में क्या मतलब है, जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या ये नंबर आपको देखा हुआ लग रहा है? अगर आपको अच्छे से याद हो, यही मैंने इनपुट दिया था अपने प्रोग्राम में। तो हमारा जो इनपुट है वो RX के अंदर जा रहा है, ये हमारे को पता चल गया कि हमारा जो इनपुट है वो RX रजिस्टर के अंदर जा रहा है और फिर हमारे इनपुट को इस चीज से कंपेयर करा जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारे को समझ आ गई। तो अब मेरे को इतनी बात समझ आ गई। तो ऐसा हो सकता है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्या पता है सही पासवर्ड हो। ये चेक कर रहा है कि क्या हमारा जो यूजर ने पासवर्ड डाला है क्या वो ओरिजिनल पासवर्ड के इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो आप ये वाला जो पुट है इसको एग्जीक्यूट करो, ये मे बी फ्लैग प्रिंट कर रहा हो, करेक्ट पासवर्ड प्रिंट कर रहा हो। और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप यहां से जंप कर जाओ, कहां पे, इस पुट्स पे जो कि रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट करेगा, जो मैंने दिमाग लगाया, मेरे को पक्का नहीं पता। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां से क्या काम करूंगा, इसको कहूंगा कि भाई आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं इसके लिए यहां पे लिखूंगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मुझे ले जाओ, नेक्स्ट आई, इसका मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मुझे ले जाओ JNE पे और इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो मैं यहाँ पे एंटर मारता हूं, मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आया। ठीक है, मैं डिसअसेंबल करता हूं दोबारा से, डिसअसेंबल मेन, मैं इसके ऊपर आ चुका हूं। अब हम देखते हैं क्या ये जंप हमारे को CD पे ले जाएगी या हम BF रजिस्टर पे आएंगे। या तो अगर ये जंप नहीं काम करेगी तो हम इस पे आएंगे, और अगर ये जंप काम कर जाएगी तो हम इस पे आ जाएंगे। देखते हैं काम करेगी कि नहीं करेगी। आप बताओ क्या ये काम करेगी कि नहीं करेगी, आपको पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे कंपेयर जो है वो इक्वल नहीं था और यहाँ पे JNE है, जंप इफ नॉट इक्वल। तो यहाँ पे मैं करता हूँ NI और मैं NI करूंगा, डिसअसेंबल मेन करूंगा, तो आपको दिखेगा मैं CD पे आ चुका हूं। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि हमने जंप ले लिए, दोनों इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है, कोई चीज ये प्लस माइनस करके RDI के अंदर डाल रहा है कोई चीज। LEA भी सेम काम करता है, जैसे मूव करता है, मूव का ही दूसरा भाई है LEA, ये भी मूव करने का काम करता है, कोई खास अंतर नहीं करता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं NI करता हूं और मैंने NI करा, तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इस वाले पे आ चुका हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे इस पे आ गया हूँ, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए NI शॉर्ट फॉर्म यूज करी मैंने। ठीक है, और उसके बाद अब मैं क्या काम करूंगा, दोबारा NI करूंगा, जिसमें आपको डिसअसेंबल मेन करके दिखा देता हूँ कहाँ पे, इस पे आ गए। अब मैं NI करूंगा तो यहाँ पे कोई चीज प्रिंट हो गई। अब देखते हैं करेक्ट पासवर्ड प्रिंट हो गया, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, NI करता हूँ। तो अब इसने क्या प्रिंट करा, रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये वाला जो पुट्स है वो रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट कर रहा है। तो मुझे इस वाले पुट्स को जो कॉल करवाना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि इस पुट्स के अंदर क्या छुपा हुआ है, ये कोड को स्किप क्यों करा जा रहा है। मुझे ये नहीं पता ये कोड को स्किप क्यों कर रहा है, ये मुझे सीधा यहां से यहां जंप करवा रहा है, ये वाला सेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसके अंदर में भी फ्लैग छुपा हो। तो यहां पे कैसे आ सकता हूं मैं, यहां पे मैं तभी आ सकता हूं जब मैं EAX की वैल्यू इसके इक्वल कर दूं। और ये EAX के अंदर क्या चीज है, हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो EAX रजिस्टर के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं ये वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो मैं प्रिंट कमांड यूज करूंगा, प्रिंट, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 1337 डालता हूं यूजर इनपुट में, ठीक है 1337, तो क्या होगा, जो ये कंपेयर है ये सही हो जाएगा, यानी कि EAX के अंदर भी 1337 हो जाएगा, ये भी 1337 हो जाएगा। तो ये जंप नहीं करेगा, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा, जो भी चीज छुपी हुई प्रिंट करेगा, और उसके बाद वो जंप कर जाएगा और एग्जिट कर जाएगा। ये कोड समझ आ गया। तो मैं इसको रीरन करूंगा, रीरन करता हूं। ठीक है, स्टार्ट, दोबारा रन लिखोगे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ, क्या चीज देता हूँ, इस बार 1337 इनपुट देता हूँ और एंटर मारता हूँ। अब मैंने एंटर मारा तो मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ये वाला एड्रेस देखो, B8 वाला एड्रेस कहाँ पे, यहाँ मैं कंपेयर पे ब्रेक पॉइंट लगाया था, अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया था। तो दोबारा से ब्रेक पॉइंट पे आके मैं हिट हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से ब्रेक पॉइंट पे आ गया। तो अब हम देखते हैं कि इन्फो रजिस्टर्स करता हूं, मैं देखता हूं RX रजिस्टर या EAX रजिस्टर की वैल्यू क्या है, क्या वो इसके इक्वल है 0 × 539 के इन्फो रजिस्टर, तो हाँ उसके इक्वल है। तो मैं अगर डिसअसेस मेन करूं, डिसअसेंबल मेन, ठीक है, तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि ये EAX को कंपेयर कर रहा है, तो कंपेयर है, ये ट्रू होगा। तो मैं NI करता हूं, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूं, फिर से मैं डिसअसेंबल मेल करता हूं, मैं यहां पे आता हूं। अब आप लोग बताओ क्या ये जंप करेगा कि नहीं करेगा। पिछले वाला जो कंपेयर था ये ट्रू था, ये दोनों चीजें मैच करी। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि जंप इफ नॉट इक्वल, यानी कि दोनों चीजें नॉट इक्वल हो तब जंप करेगा। तो अब आप बताओ ये जंप करेगा या नहीं करेगा। मैं NI करता हूं और मैं फिर से डिसअसेंबल मेल करता हूं, तो अब आपको दिखेगा इसने जंप नहीं करा। अगर जंप करता तो हम CD पे आ जाते हैं, लेकिन हम कहां आ गए, BF के अंदर। BF के अंदर आ गए तो ये कोई चीज RDI के अंदर जा रहा है, मूव कर रहा है RDI के अंदर। LEA मैंने बताया मूव वाला ही काम करता है। बस LEA में क्या अंतर होता है, जैसे मूव में मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट में मूव का मतलब क्या होता है कि इस एड्रेस पे जो इसको प्लस करके एड्रेस आएगा, RIP रजिस्टर प्लस ये वैल्यू, जो इसको प्लस करके एड्रेस आएगा वो जिस चीज को पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पॉइंट।
तो वो जिस चीज को पॉइंट कर रहा होगा उसको आरडीआई रजिस्टर के अंदर डाल दो। एलईए में ये नहीं होता, एलईए में स्क्वायर ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता। एलईए में मतलब क्या होता है कि इन दोनों को प्लस करो, जो एड्रेस आएगा वो आरडीआई के अंदर डाल दो। यहाँ पे जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा एलईए में ही अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता, मूव ही करता है भी एक चीज को दूसरी जगह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, अब यहाँ पे अगली लाइन में यहाँ पे क्या होगा, अगली लाइन में यहाँ पे कॉल होगा पुट्स को। देखते हैं इस बार यहाँ पे क्या चीज प्रिंट होने वाली है, क्योंकि ये अभी तक प्रिंट नहीं हुई थी। एनआई करते हैं। अब हम इस लाइन ऑफ कोड पे आ चुके होंगे, पुट्स पे मैं डिसअसेंबल करके दिखा देता हूँ दोबारा से। हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब देखते हैं इस लाइन में क्या चीज है। फिर से एनआई करते हैं। अब क्या चीज प्रिंट होने वाली है हमारे लिए अलग है, क्योंकि हमने अभी तक ये वाला पुट्स ही यूज कर रहे थे, रॉन्ग पासवर्ड ये प्रिंट कर रहा था। एनआई करते हैं तो अब आपको दिखेगा करेक्ट पासवर्ड। इसका मतलब हमने पासवर्ड ढूंढ लिया है जो कि है 1337। हमारे पासवर्ड को जो हम डाल रहे थे उसको कंपेयर करा जा रहा था किससे, 1337 यानी कि हेक्स की इस वैल्यू से। और अगर वो दोनों मैच कर रहे थे तो ये पासवर्ड करेक्ट प्रिंट कर रहा था, वरना रॉन्ग पासवर्ड। तो अब मैं क्या काम करता हूं, जीडीबी को करता हूं क्विट, ठीक है। और यहां पे मैं एस करता हूं, कह रहा कि अभी फाइल रन कर रही है, आपने पूरा एग्जिट नहीं करा, प्रोग्राम को एग्जिट कर दे, यस कर दो, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या काम करूंगा, क्रैकमी को रन करूंगा। अब ये मांग रहा है एंटर पासवर्ड, तो मैं दूंगा 1337 जो हमने निकाला है पासवर्ड। और हम लोगों ने करेक्ट पासवर्ड जो है वो खोज के निकाल लिया है, रिवर्स इंजीनियर करके निकाल लिया है। और हमारे पे पासवर्ड बिल्कुल नहीं था स्टार्टिंग से। सो आई होप सो इस पूरे चीज में आपको मजा आया हो, पूरा देख के समझ आया, बहुत अच्छा लगा हो, बहुत इंटरेस्टिंग किक वाली चीज लगी हो। सो आई होप सो आपको इसमें मोटिवेशन मिला हो कि मुझे आगे भी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, इसी फील्ड में जाना है, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी डिमांड है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।